हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के चौथे अध्याय से चर्चा कर रहे हैं। चौथे अध्याय का शीर्षक है दुर्वासा मुनि द्वारा अम्बरीश महाराज का अपमान। तो इससे पहले कि हम ये चर्चा शुरू करें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीचैतन्य ईश्वरम् श्रीगुरु दीनतारिणम्। धन्यवाद। तो हमने 17वें श्लोक तक चर्चा की थी। अभी हम 18वें, 19वें और 20वें श्लोक की चर्चा करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। आप इसको ध्यान से सुनेगा। आपने कई बार सुना होगा, प्रभुपाद जी इसको बहुत कोट करते थे। सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो वंचासी वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदये मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशो तद्भृत्य गात्र स्पर्शे अंग संगमम् घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमतुलस्या रसनां तदर्पिते पादो हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने कामं च दास्ये न तु काम काम्यया यथोत्तम श्लोक जनाश्रयारतिः। सह मतलब वह, अम्बरीश महाराज, अम्बरीश महाराज जी के लिए बोला जा रहा है। अम्बरीश महाराज सदैव अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने में, अपने शब्दों को भगवान का गुणगान करने में, अपने हाथों को भगवान का मंदिर झाड़ने बुहारने में, अपने कानों को कृष्ण द्वारा या कृष्ण के विषय में कहे गए शब्दों को सुनने में लगाते रहे। वे अपनी आंखों को कृष्ण के अर्चा विग्रह, कृष्ण के मंदिर तथा कृष्ण के स्थानों यथा मथुरा तथा वृंदावन को देखने में लगाते रहे। वे अपनी स्पर्श इंद्रियों को भगवत भक्तों के शरीरों का स्पर्श करने में, अपनी घ्राण इंद्रियों को भगवान पर चढ़ाई गई तुलसी की सुगंध को सूंघने में और अपनी जीभ को भगवान का प्रसाद चखने में लगाते रहे। उन्होंने अपने पैरों को पवित्र स्थानों तथा भगवत मंदिरों तक जाने में, अपने सिर को भगवान के समक्ष झुकाने में और अपनी इच्छाओं को 24 घंटे भगवान की सेवा करने में लगाया।
निसंदेह महाराज अम्बरीश ने अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कभी कुछ नहीं चाहा। वे अपनी सारी इंद्रियों को भगवान से संबंधित भक्ति के कार्यों में लगाते रहे। भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ाने और समस्त भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः मुक्त होने की यही विधि है। क्या है भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ाने की विधि? ये बोल रहे हैं भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ाना चाहते हो, भगवान से प्रेम बढ़ाना चाहते हो, तो बोल रहे हैं यही विधि है, यही विधि। हाँ? समस्त भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः मुक्त होना चाहते हो ये भौतिक इच्छाएं परेशान ना करे, मन परेशान ना करे, मन से दुखी है, मन दुखी करता है, तो यहां बताया जा रहा है यही विधि है, यही विधि। क्या विधि? समस्त इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाना, आंखों को भगवान को देखने में लगाना, कानों को भगवान के बारे में सुनने में लगाना, जिह्वा को भगवान के बारे में बोलने में लगाना, स्पर्श इंद्रिया को भगवान अर्च विग्रह की पूजा करना, उनका स्पर्श करना, या फिर भक्तों का स्पर्श करना, भक्तों के चरणों को छूना, भक्तों की सेवा करना। नासिका को भगवान की पे चढ़ाई गई तुलसी को, उसकी सुगंध को सूंघने में, जीव को प्रसाद चखने में, पैरों को भगवान के मंदिर जाने में, सिर को भगवान के समक्ष झुकाने में, हाथों को मंदिर को झाड़ने बुहारने में, ऐसे अपने आप को 24 घंटे सेवा में लगाए रखना चाहिए। ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो कोई भी कार्य करते रहेंगे, कान कान से भगवान का नाम सुनते रहेंगे, हल्का सा भगवान का कीर्तन लगा देंगे और अपने काम करते रहेंगे। वो जबरदस्ती अपने आप को बाध्य कर रहे हैं भगवान का नाम सुनने में। अपने ऑफिस की टेबल पे भगवान की फोटो रखेंगे, अपने मोबाइल के कवर में भगवान का चित्र होगा, रिंगटोन भगवान के नाम की होगी, दिन में 10 बार फोन बजेगा, भगवान का नाम सुनाई देगा। ऐसे ऐसे करके कुछ भी उपाय कर सकते हैं। कैसे भी करके ये न केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशयेत, कैसे भी करके अपने मन का निवेश कृष्ण में करना है। इसी से ही भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ेगी। भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः मुक्त होने की यही विधि है। इसी से भगवान, इसी से संसार की भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो पाएंगे। कितना महत्वपूर्ण है ये श्लोक। अम्बरीश महाराज नवों प्रकार के, नवदा भक्ति, सारे के सारे अंगों को हर प्रतिदिन, हर रोज इन सारे अंगों को, सारी 9 प्रकार के भक्ति की विधियों को संपन्न करते थे। देखिए बड़ा सिंपल सा ये समझने के, बहुत सिंपल सी ये चीज है समझने के लिए। जो चीज हमारे अंदर जाएगी, हमारे आंख, कान, नाक, मुंह, स्पर्श इंद्रिया, ये जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, इनसे जो चीज अंदर जाएगी वो ज्यादा समय तक हृदय में टिकेगी। भगवान अंदर जाएंगे तो भगवान टिकेंगे, और संसार अंदर जाएगा तो संसार टिकेगा। तो अब हम ये डिसाइड कर सकते हैं क्या करना चाहिए। भगवान ज्यादा अंदर जाए आंख, कान, नाक, मुंह इत्यादि के द्वारा, या संसार अंदर जाए। संसार जाएगा तो फिर संसार का ही चिंतन होगा, और यदि भगवान
हमारी इंद्रियों के विषय होंगे तो भगवान अंदर रहेंगे हृदय में। तात्पर्य, भगवत गीता के 7वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान कहते हैं, मया सक्त मना पार्थ योगम युंजन मंदाश्रय। इससे सूचित होता है कि मनुष्य को किसी भक्त के निर्देशन में या फिर सीधे भगवान के निर्देशन में भक्ति करनी चाहिए, किंतु गुरु के निर्देशन के बिना अपने आप को प्रशिक्षित कर पाना संभव नहीं है। अतएव श्रील रूप गोस्वामी के आदेशों के अनुसार भक्त का प्रथम कर्तव्य है कि वह कोई प्रामाणिक गुरु स्वीकार करे जो उसकी इंद्रियों को भगवान की दिव्य सेवा करने में लगा सके। भगवत गीता के 7वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान कहते हैं, असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। दूसरे शब्दों में, यदि कोई भगवान को पूरी तरह समझना चाहता है तो उसे महाराज अम्बरीश के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए भगवान कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेशों का पालन करना चाहिए। कहा गया है, ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। भक्ति का अर्थ है इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश या अच्युत कृष्ण की सेवा में इंद्रियों को लगाना। ये शब्द इन श्लोकों में प्रयुक्त है। अच्युत सत्कथोदय ऋषिकेश पदाभिवंदने। अच्युत तथा ऋषिकेश शब्द भगवत गीता में भी प्रयुक्त हुए हैं। भगवत गीता तो साक्षात कृष्ण द्वारा कही गई कृष्ण कथा है और श्रीमद् भागवतम भी कृष्ण कथा है, क्योंकि भागवत में वर्णित प्रत्येक कथा कृष्ण से संबंधित है। एवं सदा कर्म कलापमात्मनः परे धियज्ञे भगवत्यधोक्षजे सर्वात्म भावम विदधन्महि माम तन्निष्ठ विप्रा विहितः शशासः। राजा के रूप में अपने नियत कर्तव्यों का पालन करते हुए महाराज अम्बरीश अपने राजसी कार्यकलापों के फलों को सदैव भगवान कृष्ण को अर्पित करते थे, जो प्रत्येक वस्तु के भोक्ता हैं और भौतिक इंद्रियों के बोध के परे हैं। वे निश्चित रूप से निष्ठावान भगवत भक्त ब्राह्मणों से सलाह लेते थे और इस प्रकार वे बिना किसी कठिनाई के पृथ्वी पर शासन करते थे। देखिए, इसमें कहा जा रहा है, राजा के रूप में अपने नियत कर्तव्यों का पालन करते हुए महाराज अम्बरीश अपने राजसी कार्यकलापों के फलों को सदैव भगवान कृष्ण को अर्पित करते थे। अब मैं आपको यहाँ पे ये चीज बताना चाहता हूँ, क्या आप में से किसी ने राधा गोविंद देव जी का मंदिर देखा है जयपुर में? हाथ खड़ा कीजिए, किसने देखा है राधा गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में? नहीं देखा? दो भक्तों ने देखा है। ये राधा गोविंद देव जी का जो मंदिर है, ये इस प्रकार से राजा ने बनाया ताकि उनके कमरे से भगवान के दर्शन हो। हम्म। उन्होंने डिक्लेयर किया कि इस राज्य के राजा है गोविंद देव जी, मैं नहीं। गोविंद देव जी राजा है और मैं उनका सर्वेंट हूं, सेवक। राजा भगवान के अच्छे से पूजा हो, अच्छे ठाट बाट से उनकी सेवा हो, इसका ध्यान रखते थे। तो जैसा राजा करता है वैसी प्रजा भी करती है। आज भी यदि अगर आप जाएंगे कभी गोविंद देव जी के मंदिर में, बिना किसी को इनवाइट किए, बिना किसी को प्रचार किए, ना उसको बोल के मंगल आरती आना चाहिए, आप अगर जाएंगे सुबह तो हॉल में 500 के करीब लोग खड़े होंगे वहां पे। इतने लोग वहां पे सच में ही राजा है गोविंद देव जी। भले भले ही अभी वो पुराना राजाओं का समय नहीं रहा, लेकिन इतना विख्यात है। टूरिस्ट लोग नहीं जानते, वो जानते हैं
अलग अलग आमेर किला और हवा महल या कुछ ऐसी ऐसी चीजें, लेकिन जो लोकल लोग हैं वो सारे जानते हैं गोविंद देव जी के मंदिर को। देखिए, रूप गोस्वामी जी के द्वारा सेवित विग्रह, हाँ, गोविंद राधा गोविंद देव जी, उनकी मूल विग्रह ओरिजिनल डीटीज वो चली गई थी जयपुर में। जब मुसलमानों ने आक्रमण किया तो उनसे बचने के लिए तो उनको लेके गए थे। वृंदावन में जो आप दर्शन करते हैं वो प्रतिभू मूर्ति के दर्शन करते हैं। जो वो स्थान रिक्त हो जाने पे वहां पे नई मूर्ति लगाई गई। तो इस प्रकार से वैष्णव राजा हुआ करते थे पहले, जो डिक्लेयर करते थे कि भगवान है, खुद भी भगवान की भक्ति में लगते थे और उन राजा को देख के सारी प्रजा भी भक्ति में लगती थी। मणिपुर में आप देखते हो कि वैष्णव कल्चर है। मणिपुर में जो तो ट्राइबल एरिया वाले लोग हैं वो तो थोड़ा सा वेस्टर्न कल्चर की ओर मुड़ गए, लेकिन मणिपुर में अगर आप देखेंगे आपको ये तिलक इस तरह से कॉमन दिखाई देगा ये लोगों में। और वहां पे बड़ा रिच वैष्णव कल्चर है, क्योंकि वहां के जो राजा थे वो वैष्णव थे, और राजा जब वैष्णव थे तो प्रजा भी यज्ञत आचरती श्रेष्ठ, जैसे जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करता है बाकी सब लोग भी फॉलो करते हैं। अम्बरीश महाराज जी के बारे में भी यही बताया जा रहा है। अम्बरीश महाराज अपने आप को सेवक समझते थे। राजसी कार्यकलापों के फलों को सबको भगवान कृष्ण को अर्पित करते थे। भगवत भक्त ब्राह्मणों से सलाह लेते थे और इस तरह से बिना किसी कठिनाई के पृथ्वी पर शासन करते थे। तात्पर्य, भगवत गीता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा गया है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। इस भौतिक जगत में लोग शांति तथा संपन्नता में रहने के लिए अतीव उत्सुक रहते हैं, और भगवत गीता के इस श्लोक में साक्षात भगवान यह शांति सूत्र प्रदान करते हैं। हर एक को समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण सभी लोगों के अनंतिम स्वामी हैं, अतः वे सभी कार्यों राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक इत्यादि के भोक्ता हैं। भगवान ने भगवत गीता में पूर्ण उपदेश दिया है। अम्बरीश महाराज ने आदर्श कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में वैष्णव ब्राह्मणों से परामर्श करके एक वैष्णव की भांति सारे विश्व पर शासन चलाया। शास्त्रों का कथन है कि भले ही ब्राह्मण अपने ब्राह्मण कर्मों में कितना ही पटु तथा वैदिक ज्ञान में कितना ही पंडित क्यों ना हो, यदि वह वैष्णव नहीं है तो वह गुरुवत उपदेश नहीं दे सकता। षटकर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदः अवैष्णो गुरुर्न स्याद वैष्णव स्वपचो गुरु। अतएव जैसा कि यहाँ पर तन्निष्ठ विप्राभिहित शब्दों से सूचित है, महाराज अम्बरीश विशुद्ध भगवत भक्त ब्राह्मणों से सलाह लेते थे, क्योंकि केवल विद्वान पंडित या कर्म कांड में पटु सामान्य ब्राह्मण सलाह देने में कुशल नहीं होते। आधुनिक समय में विधानसभाओं के सदस्य राज्य के कल्याण हेतु विधान बनाने के लिए अधिकृत होते हैं, किंतु महाराज अम्बरीश के साम्राज्य के इस विवरण के अनुसार देश या विश्व का शासन उस कार्यकारी अध्यक्ष के द्वारा चलाया जाना चाहिए जिसके सारे सलाहकार भक्त ब्राह्मण हो। ऐसे सलाहकारों या विधायकों को न तो व्यवसायिक राजनीति होना चाहिए, न ही उन्हें अज्ञानी जनता द्वारा चुना जाना चाहिए, प्रत्युत उन्हें राजा द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए। जब राजा अर्थात राजाध्यक्ष भक्त होता है और देश का शासन चलाने के लिए भक्त ब्राह्मणों के आदेश का पालन करता है तो हर व्यक्ति शांत तथा समृद्ध होगा। जब राजा तथा उसके सलाहकार पूर्ण भक्त होते हैं तो राज्य में कोई अमंगल नहीं हो सकता। सारे नागरिकों को भगवत भक्त बनना चाहिए जिससे
उनका चरित्र स्वतः उत्तम हो। यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्य किंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सती भावतो वही। जिसकी भगवान में अविचल भक्ति होती है उसमें देवताओं के सारे गुण रहते हैं, किंतु जो भगवत भक्त नहीं है उसमें केवल भौतिक गुण आ पाते हैं जिनका कोई महत्व नहीं है। इसका कारण यह है कि उसका मन मानसिक धरातल मंडराता रहता है और उसका चमकीली भौतिक शक्ति द्वारा आकृष्ट होना निश्चित है। श्रीमद् भागवतम 5वां स्कंद 18वां अध्याय 12वां श्लोक। कृष्ण भक्त राजा के निर्देशन में जनता भक्त बन जाएगी और तब जीवन को सुधारने के लिए राज्य में नित्य नए विधान बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि जनता को भक्त बनाने का प्रशिक्षण दिया जाए तो वह स्वतः शांत तथा निष्कपट बनती है, और यदि जनता भक्तों की मंत्रणा लेने वाले भक्त राजा का पथ प्रदर्शन प्राप्त करती है तो वह राज्य भौतिक जगत में नहीं अपितु आध्यात्मिक जगत में होता है। अतएव विश्व के सारे राज्यों को महाराज अम्बरीश के शासन का आदर्श ग्रहण करना चाहिए, जिसका वर्णन यहाँ पर हुआ है। इजे अश्वमेधे अधियज्ञम ईश्वरम मां विभूत्या उपचित अंग दक्षिणे ततः वशिष्ठ असित गौतम आदि भी धन्वनी अभिस्त्रोतम असो सरस्वतीम। महाराज अम्बरीश ने उस मरुस्थल में जिसमें से होकर सरस्वती नदी बहती है अश्वमेध यज्ञ जैसे महान यज्ञ संपन्न किए और समस्त यज्ञों के स्वामी भगवान को प्रसन्न किया। ऐसे यज्ञ महान ऐश्वर्य तथा उपयुक्त सामग्री द्वारा तथा ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर संपन्न किए जाते थे, और इन यज्ञों का निरीक्षण वशिष्ठ असित तथा गौतम जैसे महापुरुषों द्वारा किया जाता था, जो यज्ञों के संपन्न करता राजा के प्रतिनिधि होते थे। तात्पर्य, जब कोई वैदिक विधि से यज्ञ संपन्न करता है तो उसे पटु ब्राह्मणों की आवश्यकता होती है, जिन्हें याज्ञिक ब्राह्मण कहते हैं, किंतु कलयुग में ऐसे ब्राह्मणों का अभाव है। अतएव कलयुग में शास्त्रों द्वारा संकीर्तन यज्ञ करने की संस्तुति की गई है। यज्ञ संकीर्तन प्रायेर यजंती ही सुमेधसा। कलयुग में याज्ञिक ब्राह्मणों का अभाव होने के कारण असंभव यज्ञों को संपन्न करने में धन का अपव्यय न करके बुद्धिमान मनुष्य संकीर्तन यज्ञ करता है। यदि भगवान को प्रसन्न करने के लिए ठीक से यज्ञ नहीं किए जाते तो वर्षा अभाव हो जाता है। यज्ञाद भवति पर्जन्य, अतएव यज्ञ संपन्न करना अनिवार्य है। यज्ञ के बिना वर्षा का अभाव रहेगा और इस अभाव से अन्न उत्पन्न नहीं होगा, जिससे दुर्भिक्ष हो पड़ेगा। इसलिए राजा का कर्तव्य है कि वह अन्न का उत्पादन बनाए रखने के लिए अश्वमेध यज्ञ जैसे विभिन्न यज्ञ संपन्न करता रहे। अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्न के बिना मनुष्य तथा पशु दोनों ही भूखों मरेंगे। अतएव राज्य के लिए आवश्यक है कि यज्ञ संपन्न होते रहें, क्योंकि यज्ञ होने से जनता भरपेट भोजन प्राप्त करेगी। ब्राह्मणों तथा याज्ञिक पुरोहितों को कुशल सेवा के लिए पर्याप्त धन दिया जाना चाहिए। यह दान दक्षिणा कहलाता है। अम्बरीश महाराज राजा होने के नाते इन सारे यज्ञों को वशिष्ठ गौतम असित जैसे महापुरुषों से संपन्न कराते थे, किंतु वे स्वयं भक्ति में लगे रहते थे, जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है। सवे मनः कृष्ण पदार विंदयो। राजा का यह धर्म है कि वह यह देखे कि सारा कामकाज समुचित मार्ग निर्देशन में हो रहा है, और उसे महाराज अम्बरीश की भांति आदर्श भक्त होना चाहिए। राजा का कर्तव्य है कि वह यह देखे कि रेगिस्तान में भी अन्न उत्पन्न हो। अन्य स्थानों के विषय में तो क्या कहना। यस्य क्रतुषु गिर्वाणेः सदस्या ऋत्विजो जनः तुल्य रूपाश्चा निमिषा व्यदृश्यन्त सुवासमः।
महाराज अम्बरीश द्वारा आयोजित यज्ञ में सभा के सदस्य तथा पुरोहित, विशेष रूप से होता, उद्गाता, ब्रह्मा तथा अर्ध अध्वर्यु वस्त्रों से बहुत अच्छी तरह सुसज्जित थे और वे सब देवताओं की तरह लग रहे थे। उन्होंने उत्सुकता पूर्वक यज्ञ को समुचित रूप से संपन्न कराया। स्वर्गो न प्रार्थितो यस्य मनुजैरमर प्रिय शृण्वद्भि उपगायद्भि उत्तम श्लोक चेष्टितम। महाराज अम्बरीश की प्रजा भगवान के महिमा में कार्यकलापों के विषय में कीर्तन एवं श्रवण करने की आदि थी। इस प्रकार वह कभी भी देवताओं के अत्यधिक प्रिय स्वर्ग लोक में जाने की इच्छा नहीं करती थी। देखिए, ना केवल राजा शुद्ध भक्त है, बल्कि सारी प्रजा के डाउट क्लियर है एकदम से। कोई भी स्वर्ग लोक नहीं जाना चाहता है। जैसे राजा भगवान की शुद्ध भक्ति करना चाहता है, सारी प्रजा भगवान की शुद्ध भक्ति करना चाहती है। भगवान के बारे में श्रवण करना, भगवान का कीर्तन करना, ये प्रजा भी आदि है इस चीज की। ऐसा कैसा अद्भुत राज्य चला रहे हैं अम्बरीश महाराज। ना खुद अपना कल्याण कर रहे हैं, ना केवल खुद शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, बल्कि अपने प्रजा के सारे लोगों को प्रेरित कर रहे हैं अपने आचरण से। तात्पर्य, वह शुद्ध भक्त जिसे भगवान के पवित्र नाम, यश, गुण, रूप तथा साज समान के विषय में कीर्तन एवं श्रवण करने का प्रशिक्षण मिलता रहता है, कभी भी स्वर्ग लोक जाने का इच्छुक नहीं रहता, भले ही ये देवताओं तक को भी अति प्रिय लगते हैं। नारायण परः सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्गापवर्ग नरकेष्वपि तुल्यार्थ दर्शिनः। भगवान नारायण की एकांतिक भक्ति में लगे भक्तगण जीवन की किसी भी परिस्थिति से कभी नहीं डरते। भक्त के लिए स्वर्ग, मुक्ति तथा नरक लोक एक समान है। श्रीमद् भागवतम के 6वें स्कंद के 17वें अध्याय के 28वां श्लोक। देखिए, इसको एक बार फिर से सुनिए। जो भगवान की भक्ति में लग जाता है, उसके लिए वो किसी भी जीवन की परिस्थिति से नहीं डरता। यहाँ पे इस श्लोक का अनुवाद है, भगवान नारायण की एकांतिक भक्ति में लगे भक्तगण जीवन की किसी भी परिस्थिति से कभी नहीं डरते। भक्त के लिए स्वर्ग, मुक्ति, नरक लोक एक समान है। क्यों एक समान है? क्योंकि हर परिस्थिति में उनको भगवान का स्मरण करना है, भगवान के नाम का कीर्तन करना है, भगवान का ही चिंतन करना है, भगवान के बारे में ही बोलना है। भक्त सदैव आध्यात्मिक जगत में रहता है। सदैव आध्यात्मिक जगत में कैसे रहता है? अगर इस संसार में, तब भी आध्यात्मिक जगत में रहता है। एक अंग्रेजी में कहावत है, यू आर वेयर योर माइंड इज। आप वहां है जहां आपका मन है। कोई वृंदावन जाके भी भौतिक संसार में रह सकता है और कोई संसार में रहते हुए भी वृंदावन में रह सकता है। मतलब हमारा चिंतन क्या है, किस चीज का चिंतन कर रहे हैं, इससे डिसाइड होता है कि हम कहाँ पे हैं। हम भक्तों के बीच में रहकर भी भक्तों के बीच में नहीं हो सकते यदि हमारा मन कहीं और घूम रहा है तो। इसलिए ऐसा कहा गया है, भक्त सदैव आध्यात्मिक जगत में रहता है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत के कार्य करता रहता है, भगवान के बारे में चिंतन करता है, भगवान के बारे में उच्चारण करता है। इसी तरह से भगवान के धाम में यही कार्य होते हैं। सभी लोग भगवान के चिंतन में लगे रहते हैं। वो कार्य यहीं पे इसी संसार में कर लेता है। तो इसलिए वो सदैव आध्यात्मिक जगत में रहता है। अतएव उसे किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं रहती, वह अकाम कहलाता है, क्योंकि उसे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करने के अतिरिक्त किसी वस्तु की इच्छा नहीं रहती। क्योंकि महाराज अम्बरीश महाभागवत थे, अतएव उन्होंने अपनी प्रजा को ऐसी शिक्षा दी थी
कि उनकी प्रजा की रुचि किसी भौतिक वस्तु में, यहाँ तक कि स्वर्ग के सुख में भी नहीं रहती थी। संवर्धयन्ति यत कामः स्वराज्य परिभावितः दुर्लभानापि सिद्धानां मुकुंद हृदि पश्यतः। जो लोग भगवान की सेवा करने के दिव्य सुख से परिपूर्ण है, वे महान योगियों की उपलब्धियों में भी कोई रुचि नहीं रखते, क्योंकि ऐसी उपलब्धियां उस भक्त के द्वारा अनुभव किए गए दिव्य आनंद को वर्धित नहीं करती, जो अपने हृदय के भीतर सदैव कृष्ण का चिंतन करता रहता है। तात्पर्य, शुद्ध भक्त को न केवल उच्च लोकों को जाने में अपितु योग की सिद्धियों तक में अरुचि रहती है। असली सिद्धि तो भक्ति है। निर्विशेष ब्रह्म में तल्लीन होने से प्राप्त सुख तथा योग की 8 सिद्धियों अणिमा लघिमा प्राप्ति इत्यादि से मिलने वाले सुख भक्त को हर्षित नहीं करते, जैसा कि श्रील प्रबोधानंद सरस्वती ने कहा है। कैवल्यम नरकायते त्रिदश पुरा काश पुष्पायते दुर्दांतेन्द्रिय काल सर्प पटली प्रोत्खात दंष्ट्रायते विश्वं पूर्ण सुखायते विधि महेन्द्रादिश्च कीटायते यत् कारुण्य कटाक्ष वे भवताम तम गौरमे वस्तु महा। ये चैतन्य चंद्रामृत के का 5वां श्लोक है। जब भक्त को भगवान श्री चैतन्य की कृपा से भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करने का पद मिल जाता है, तो वह निर्विशेष ब्रह्म को नरक तुल्य मानता है और स्वर्ग लोक के भौतिक सुख को मायाजाल मानता है। जहां तक योग की सिद्धियों की बात है, भक्त इन्हें दंतहीन विषैले सर्प के समान मानता है। योगी की विशेष चिंता इंद्रियों को वश में करने की रहती है, किंतु भक्त की इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी रहने के कारण ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते, उसे इंद्रियों को पृथक रूप से वश में करने की आवश्यकता नहीं रहती। जो लोग भौतिकता में लगे हैं, उनके लिए इंद्रियों को वश में करने की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन भक्त की इंद्रियां तो भगवत सेवा में सदैव लगी रहती हैं, जिसका अर्थ है कि वे पहले से ही वश में हो चुकी हैं। परम दृष्टवा निवर्तते, भगवत गीता के दूसरे स्कंद के भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक में बताया गया। भक्त की इंद्रियां भौतिक भोग के द्वारा आकृष्ट नहीं होती, यद्यपि यह जगत दुखमय है, किंतु भक्त इस जगत को भी आध्यात्मिक जगत मानता है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में लगी रहती है। भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों का अंतर सेवा का भाव है। निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। जब भगवान की सेवा करने का भाव नहीं होता, तो मनुष्य के कार्यकलाप भौतिक होते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु के पहले 1.2.256वें श्लोक में बताया गया है, प्रापंचिकतया बुद्धया हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभि परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। जो कुछ भगवान की सेवा में नहीं लगा है वह भौतिक है, और जो भी कुछ इस तरह नहीं लगा है उसका परित्याग कर देना चाहिए। एक गगनचुंबी प्रासाद तथा एक मंदिर के निर्माण के पीछे एक जैसा उत्साह हो सकता है, लेकिन प्रयास भिन्न भिन्न होते हैं, क्योंकि एक प्रयास भौतिक होता है और दूसरा आध्यात्मिक। आध्यात्मिक कार्यों को भौतिक कार्यकलाप समझकर भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए और इन्हें त्यागना नहीं चाहिए। भगवान हरि से संबंधित कोई भी वस्तु भौतिक नहीं होती। जो भक्त इस पर विचार करता है वह सदैव आध्यात्मिक कार्यों को प्राप्त होता है, अतएव वह भौतिक कार्यों के द्वारा आकृष्ट नहीं होता। परम दृष्टवा निवर्तते। 26वां श्लोक। स इत्थं भक्ति योगेन तपो युक्तेन पार्थिवः स्वधर्मेण हरिं प्रीणन् स्वधर्मेण हरिं प्रीणन् सर्वान् कामान् शनैर्जहो। इस श्लोक के राजा महाराज अम्बरीश ने इस तरह भगवान की भक्ति की और इस
प्रयास में उन्होंने कठिन तपस्या की। उन्होंने अपने वैधानिक कार्यकलापों से भगवान को सदैव प्रसन्न करते हुए धीरे धीरे सारी भौतिक इच्छाओं का परित्याग कर दिया। तात्पर्य, भक्ति के अभ्यास में की गई कठिन तपस्याएं कई प्रकार की होती है। उदाहरणार्थ, मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा में श्रम साध्य कार्य करने होते हैं। श्री विग्रहारा धन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जना दो। मनुष्य को अर्चा विग्रह को अलंकृत करना चाहिए, मंदिर साफ करना चाहिए, गंगा तथा जमुना के से जल लाना चाहिए, नित्य क्रम करते रहना चाहिए, कई बार आरती करनी चाहिए, अर्चा विग्रह के लिए उत्कृष्ट भोजन तैयार करना चाहिए, वस्त्र तैयार करने चाहिए, आदि आदि। इस तरह विविध कार्यों में सदैव लगे रहना चाहिए। इसमें जो श्रम लगता है वह निश्चय ही तपस्या है। इसी प्रकार प्रचार कार्य करने, साहित्य तैयार करने, नास्तिकों को उपदेश देने तथा द्वार द्वार जाकर साहित्य बांटने में जो कठिन श्रम निहित रहता है वह निश्चय ही तपस्या है। तपो युक्तेन तपो दिव्यम पुत्र का, ऐसी तपस्या आवश्यक है। ये न सत्वम शुद्धयेत, भक्ति में ऐसी तपस्या से मनुष्य भौतिकतापन से पवित्र हो जाता है। कामान शनैर जहो, निसंदेह ऐसी तपस्या से भक्ति की स्वाभाविक स्थिति प्राप्त होती है। इस तरह मनुष्य अपनी भौतिक इच्छाएं त्याग सकता है, और जो ही वह भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है त्यों ही वह जन्म जरा मृत्यु तथा रोग की पुनरावृत्ति से छूट जाता है। गृहेषु दारेषु सुतेषु बंधुषु द्वीपोत्तमस्यन्दन वाजि वस्तुषु अक्षय रत्नाभरणाम्बरादिष्व अनंत कोशेश्व करोद सन्मतिम। महाराज अम्बरीश ने घरेलू कार्यों, पत्नियों, संतानों, मित्रों तथा संबंधियों, श्रेष्ठ शक्तिशाली हाथियों, सुंदर रथों, गाड़ियों, घोड़ों और अक्षय रत्नों, गहनों, वस्त्रों तथा अक्षय कोश के प्रति सारी आसक्ति छोड़ दी। उन्होंने इन वस्तुओं को नश्वर तथा भौतिक मानकर इनकी आसक्ति छोड़ दी। तात्पर्य, अनासक्तस्य विषयान यथार्हम उपयुञ्जत। यहाँ पर भौतिक वस्तुएं भक्ति के काम आए, जहां तक भौतिक वस्तुएं भक्ति के काम आए उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए। अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम अनुकूलस्य संकल्पम प्रतिकूल्यस्य वर्जनम। उपदेश देते समय अनेक भौतिक कहलाने वाली वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। भक्त को घर, पत्नी, संतान, मित्र, मोटरकार जैसी भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। उदाहरणार्थ, महाराज अम्बरीश के पास ये सारी वस्तुएं थी किंतु वे उनके प्रति आसक्त नहीं थे। यह भक्तियों का प्रभाव है। भक्ति ही परेशानुभवो विरक्तिरन्त्य च। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 42वां श्लोक। जो भक्ति में बड़ा चढ़ा है वह इंद्रिय भोग के लिए भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्त नहीं रहता, किंतु उपदेश देने के लिए, भगवान की महिमा का प्रसार करने में वह बिना आसक्त हुए ऐसी वस्तुएं स्वीकार करता है। अनासक्तस्य विषयान यथार्हम उपयुञ्जता। ऐसी प्रत्येक वस्तु जहां पर वह कृष्ण की सेवा में लगाई जा सके उपयोग की जानी चाहिए। 28वां श्लोक। तस्मा अधाधरिश्चक्रम प्रत्यनीक भयावहम एकांत भक्ति भावेन प्रीतो भक्ताभिरक्षणम। महाराज अम्बरीश की अनन्य भक्ति से अतीव प्रसन्न होकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने राजा को अपना चक्र प्रदान किया, जो शत्रुओं के लिए भयावह है और जो शत्रुओं तथा विपत्तियों से भक्तों की सदैव रक्षा करता है। तात्पर्य, सदैव भगवान की सेवा में लगे रहने के कारण हो सकता है कि भक्त अपनी रक्षा में पटु ना हो, किंतु भगवान के चरण कमलों पर पूर्ण आश्रित रहने से वह भगवान द्वारा अपनी रक्षा किए जाने के प्रति आश्वस्त रहता है। प्रहलाद महाराज ने श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद 9वें अध्याय के 43वें श्लोक में कहा है, नवो द्विजय पर दुरत्यय वैतरण्य स्तवद्वीर्य गायन महामृत मग्न चित्तः। भक्त भगवान की सेवा करने के दिव्य आनंद के सागर में सदैव मग्न रहता है, अतः वह भौतिक जगत की किसी विपरीत स्थिति से कभी भयभीत नहीं होता। भगवान यह भी वचन देते हैं, कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति।
हे अर्जुन, तुम घोषणा करके संसार को कह दो कि भगवान का भक्त कभी विनष्ट नहीं होता। भगवत गीता 9वें अध्याय का 31वां श्लोक। भक्तों की रक्षा के लिए कृष्ण का सुदर्शन चक्र सदैव तैयार रहता है। यह चक्र अभक्तों के लिए अत्यंत भयावह है। प्रत्यनीक भयावहम। इसलिए महाराज अम्बरीश के भक्ति संलग्न रहने पर उनका साम्राज्य सभी प्रकार की विपदाओं से मुक्त था। आरिराधिषु कृष्णं महिष्या तुल्यशीलया युक्तः संवत्सरं वीरो दधार द्वादशी व्रतम। महाराज अम्बरीश ने अपने ही समान सुयोग्य अपनी रानी के साथ भगवान कृष्ण की पूजा करने के लिए 1 वर्ष तक एकादशी तथा द्वादशी का व्रत रखा। तात्पर्य, एकादशी व्रत तथा द्वादशी व्रत रखने का अर्थ है भगवान को प्रसन्न करना। जो लोग कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने के इच्छुक हैं, उन्हें एकादशी व्रत नियम पूर्वक रखना चाहिए। महाराज अम्बरीश की पत्नी भी राजा के ही समान सुयोग्य थी, इसलिए महाराज अम्बरीश के लिए अपने जीवन को गृहस्थी के कार्यों में व्यस्त रखना संभव हो सका। अतएव इस प्रसंग में तुल्यशीलया शब्द महत्वपूर्ण है। जब तक पत्नी अपने पति के ही समान योग्य नहीं होती, तब तक गृहस्थी के कार्यों को चला पाना अत्यंत कठिन होता है। चाणक्य पंडित की सलाह है कि ऐसी स्थिति में मनुष्यों को तुरंत ही गृहस्थ जीवन त्याग कर वानप्रस्थ या सन्यासी बन जाना चाहिए। माता यस्य गृहे नास्ति भार्या च प्रियवादिनी अरण्यम तेन गंतव्यम यथारण्यम तथा गृहम। जिस व्यक्ति के घर में माता ना हो, जिसकी पत्नी उसके अनुकूल ना हो, उसे तुरंत ही जंगल में चले जाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन मात्र आध्यात्मिक प्रगति के लिए है। अतः उसकी पत्नी को इस प्रयास में सहायक बनना चाहिए, अन्यथा गृहस्थ जीवन की कोई आवश्यकता नहीं है। व्रतान्ते कार्तिके मासी त्रिरात्रं समुपोषितः स्नात कदाचित कालिंद्याम हरिम वधूवने अर्च्यत। 1 वर्ष तक उस व्रत को रखने के बाद 3 रातों तक उपवास रखकर तथा यमुना में स्नान करके महाराज अम्बरीश ने कार्तिक के महीने में भगवान हरि की मधुवन में पूजा की। महाभिषेक विधिना सर्वोपस्कर संपदा अभिषिच्याम्बरा कल्पेर गंधमाल्यार्हणादिभिः तद्गतांतर भावेन पूजयामास केशवम ब्राह्मणांश्च महाभागान सिद्धार्थानपि भक्ति तः। महाभिषेक के विधि विधानों के अनुसार महाराज अम्बरीश ने सारी सामग्री से भगवान कृष्ण के अर्चा विग्रह को स्नान कराया, फिर उन्हें सुंदर वस्त्रों, आभूषणों, सुगंधित फूलों की मालाओं तथा पूजा की अन्य सामग्री से अलंकृत किया। उन्होंने ध्यान पूर्वक तथा भक्ति पूर्वक कृष्ण की तथा भौतिक इच्छाओं से मुक्त अत्यंत भाग्यशाली ब्राह्मणों की पूजा की। गवाम रुक्म विषाणी नाम रूप्यांघ्रीणाम सुवासाम पयशीला वयोरूप वत्सो पस्कर संपदाम प्राहिणोत्साधु विप्रेभ्यो गृहेषु न्यबुदानिषट् भोजयित्वा द्विजानग्रे स्वाद्वन्नं गुणवत्तमं लब्धकामेर्नुज्ञातः पारणायोपचक्रमे तस्य तर्ह्यतिथि साक्षात् दुर्वासा भगवान भूता। तत्पश्चात महाराज अम्बरीश ने अपने घर में आए सारे अतिथियों को, विशेषकर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। उन्होंने 60 करोड़ गौएं दान में दी, जिनके सींग सोने की परत से और खुर चांदी की परत से मढ़े थे। सारी गौएं वस्त्रों से खूब सजाई गई थी। उनके थन दूध से भरे थे। वे सुशील, तरुण तथा सुंदर थी और अपने अपने बछड़ों के साथ थी। इन गौओं को दान देने के बाद राजा ने सर्वप्रथम सारे ब्राह्मणों को भरपेट भोजन कराया, और जब वे पूरी तरह संतुष्ट हो गए तो वे उनकी आज्ञा से एकादशी व्रत तोड़कर उसका पारण करने वाले थे। किंतु ठीक उसी समय महान एवं शक्तिशाली दुर्वासा मुनि अनामंत्रित अतिथि के रूप में वहां पर आ पहुंचे।
तमानार्चा तिथि भूपः प्रत्युत्थाना स नार्हणिः ययाचेभ्यवहाराय पादमूलमुपागतः। दुर्वासा मुनि का स्वागत करने के लिए राजा अम्बरीश ने खड़े होकर उन्हें आसन तथा पूजा की सामग्री प्रदान की। तब उनके पांवों के पास बैठकर राजा ने मुनि से भोजन करने के लिए अनुनय किया। प्रतिनंद्य सताम्यांच कर्तुम आवश्यकं गतः निमज्ज बृहद्यान कालिंदी सलिले शुभे। दुर्वासा मुनि ने प्रसन्नता पूर्वक महाराज अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार कर ली, किंतु आवश्यक अनुष्ठान करने के लिए वे यमुना नदी में गए। वहां उन्होंने पवित्र यमुना नदी के जल में डुबकी लगाई और निराकार ब्रह्म का ध्यान किया। मुहूर्तार्धावशिष्टायां द्वादशां पारणं प्रति चिंतयामास धर्मज्ञो द्विजस्त धर्म संकटे। तब तक व्रत तोड़ने के लिए द्वादशी का केवल आधा मुहूर्त शेष था। फलस्वरूप व्रत को तुरंत तोड़ा जाना अनिवार्य था। ऐसी विकट परिस्थिति में राजा ने विद्वान ब्राह्मणों से परामर्श किया। ब्राह्मणातिक्रमे दोषो द्वादश्याम यद पारणे यत् कृत्वा साधु में भूयाद धर्मो वा न मां सुप्रीषेत। अम्बसा केवलेनाथ करिष्ये व्रत पारणम आहुरब भक्षणम विप्रा यशितम नाशितम च तत्। राजा ने कहा, ब्राह्मणों के प्रति सत्कार के नियमों का उल्लंघन करना निश्चय ही महान अपराध है। दूसरी ओर यदि कोई द्वादशी की तिथि में अपने व्रत को नहीं तोड़ता तो व्रत के पालन में दोष आता है। अतएव हे ब्राह्मणों, यदि आप लोग यह सोचें कि यह शुभ है तथा अधर्म नहीं है तो मैं जल पीकर व्रत तोड़ दूं। इस प्रकार ब्राह्मणों से परामर्श करने के बाद राजा इस निर्णय पर पहुंचा कि ब्राह्मणों के मतानुसार जल पी लेना भोजन करने की तरह ही माना भी जा सकता है और नहीं भी। तात्पर्य, जब महाराज अम्बरीश ने दुविधा में पड़कर ब्राह्मणों से इस विषय में परामर्श किया कि वे अपना व्रत तोड़ें या दुर्वासा मुनि की प्रतीक्षा करें, तो ब्राह्मण जन इसके विषय में कोई निश्चित उत्तर नहीं दे पाए। लेकिन वैष्णव सबसे अधिक बुद्धिमान व्यक्ति होता है। अतएव महाराज अम्बरीश ने ब्राह्मणों के समक्ष स्वयं निर्णय दिया कि वे थोड़ा सा जल पी लें, क्योंकि इससे व्रत तोड़ने की पुष्टि भी हो जाएगी और ब्राह्मण सत्कार के नियमों का उल्लंघन भी न होगा। वेदों में कहा गया है, अपोषणाति तन नैवाशितम नैवानशितम। इस वैदिक आदेश का अर्थ है कि जल पीने को भोजन करना माना जा सकता है और नहीं भी माना जा सकता। कभी कभी अपने व्यवहारिक अनुभव में हम यह देखते हैं कि कोई राजनीतिक नेता सत्याग्रह करते समय खाता नहीं लेकिन जल पी लेता है। जल पीने को खाना न मानते हुए महाराज अम्बरीश ने ऐसा ही करने का निर्णय लिया। इत्यपः प्राश्य राजर्षि चिंतयन् मनसाच्युतं प्रत्यचष्ट कुरुश्रेष्ठ द्विजाग मनस्मेव सह। हे कुरुश्रेष्ठ, थोड़ा सा जल पीकर राजा अम्बरीश ने अपने मन में भगवान का ध्यान किया और फिर वे महान योगी दुर्वासा मुनि के वापस आने की प्रतीक्षा करने लगे। तो आज हम यहीं तक इसकी चर्चा करेंगे, 41वें श्लोक तक। 42वें श्लोक से आगे की चर्चा हम अगले प्रवचन में करेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आप सब लोगों का धन्यवाद। अचिंत्य गौर प्रभु। हरे कृष्ण। जय माता जी।